हेलो स्टूडेंट, आज हम द्विघात समीकरण को हल करने वाले हैं गुणनखंड विधि से। उसके लिए ध्यान से देखिए, इस द्विघात समीकरण के अंदर ए का मान 1 है जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी का मान जो कि एक्स का गुणांक होता है -3 है, और लास्ट वाला जो पद होता है हमारा सी होता है -10। ठीक है। इसके अंदर जो बीच वाला जो पद है उसके हम दो भाग करने वाले हैं, दो टुकड़े करने वाले हैं। जो दो टुकड़े इस प्रकार होंगे कि उन दोनों टुकड़ों को जोड़ने या घटाने पर -3 आना चाहिए। ठीक है। और गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए, जो कि ए और सी का गुणा होता है। यहाँ पर है -10, एक का गुणा -10 से करेंगे -10 आएगा। ठीक है। तो मतलब बीच वाला जो पद है उसके दो टुकड़े ऐसे होंगे जिनको जोड़ने घटाने पर -3 और गुणा करने पर -10 आना चाहिए। ठीक है। जोड़ने पर -3 आएगा या घटाने पर, वो हमें इसके चिन्ह से पता चलेगा। अगर इसका चिन्ह माइनस है तो घटाने पर -3 आएगा, अगर इसका चिन्ह प्लस होता तो ये -3 जोड़ने पर। अब ऐसी दो संख्या है जिनमें से बड़ी में से छोटी घटाने पर -3 आए और दोनों का गुणा करने पर -10 आए, तो वो संख्या है 5 और 2। ठीक है। कितना है? 5 और 2। 5 में से 2 घटाते हैं 3 आता है। ठीक है। और 5 का गुणा 2 से कराते हैं 10 आता है। ठीक है। हमें संख्या मिल चुकी है, लेकिन इनके चिन्ह कौन से होंगे ये पता करने के लिए ध्यान से देखिए कि हमें चाहिए -3। -3 कब होता है? जब बड़ी संख्या माइनस की हो और छोटी संख्या प्लस की हो। तो कैसे होगा? -5 में से 2 घटा देंगे 3 आएगा, जो कि माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है। और इन दोनों का जब गुणा कराते हैं -5 का +2 से, तो -10 आता है। ठीक है। इसको लिखेंगे, इसका मतलब वो दो संख्या है हमारे पास -5 और -5x + 2x -10 बराबर 0। जो संख्या हमने ली है, दो संख्या, वो है -5 और +2। क्योंकि ये टुकड़े x के थे इसलिए हमने पीछे x लगाया है। तो देखो यहाँ पे दो का जोड़ा बन रहा है। पहले जोड़े में जो कॉमन है हमें कॉमन लेना है, x कॉमन है इधर, x का भाग इसमें दे दिया, x बचेगा, माइनस x का भाग 5x में दिया, 5 बचेगा। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इनमें 2 कॉमन आ रहा है, मतलब 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे हम। 2 कॉमन ले लिया, 2 का भाग 2x में दिया तो x आएगा, माइनस 2 का भाग 10 में दिया 5 आएगा, बराबर 0। अब देखिए हमारे पास दो पद मिल चुके हैं, दोनों में कॉमन जो है वो हमें कॉमन लेना है। x - 5 कॉमन है, x - 5 कॉमन लिया, इसका भाग इसमें दिया, x बचा, प्लस इसका भाग इसमें दिया, 2 बचा, बराबर 0। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर दो पद मिल रहे हैं हमें, दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं। ठीक है। अगर दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं और 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो बारी बारी से हम दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे। x - 5 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। ठीक है। x का मान निकालना है इसलिए x को यहीं होल्ड करेंगे, बाकी संख्या को उधर पक्षांतर करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा, ये -5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर हमें मिलता है 5। और इस तरफ देखिए 2 इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -2। इस प्रकार हमें x के दो मान मिलते हैं, x बराबर 5 और x बराबर -2। थैंक यू।